जी, हमने तो जून 2024 में आज से तकरीबन 9 माह पहले अ, ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम जो है वो कौम के सामने और पार्लियामान के सामने रखा था और उस वक्त की जो अपोजिशन थी, जो आज की भी अपोजिशन है, उन सब ने उसकी मुखालफत की थी। ये भी ऑन हुँ, रिकॉर्ड है। लेकिन हुकूमत ने बहरहाल उस पे आगे बढ़ना था, हम आगे बढ़े। लेकिन अगर उस वक्त हमें इनकी हिमायत हासिल हो जाती तो शायद हालात तो उस डगर पर ना आते जो कि अब हमने देखा है। चाहे वो सबसे पहले बन्नू का वाकया हुआ, फिर अकोड़ा खटक में मौलाना हामिद उल हक की शहादत हुई शहादत। दहशतगर्दी में, और फिर जाफर एक्सप्रेस का बहुत ही भयानक वाकया हुआ, जिसकी वजह से हम सब जो भी पाकिस्तान से का दर्द रखते हैं उन सबको बहुत परेशान होना चाहिए उस वाकये हुँ, से। तो अब इशू ये है कि हम फिर कोशिश कर रहे हैं कंसेंसस बिल्डिंग की, और हमारी तरफ से तो अपोजिशन को दावत दी गई थी, हुँ, लेकिन उन्होंने शगाई कि जनाब वरना जो पार्लियामान में एक बड़ी जमात होने के नाते उनकी तरफ से नाम मांगे गए, उन्होंने नाम भिजवाए भी। लेकिन आखिर वक्त पर आकर उन्होंने उन्होंने ये शायद फैसला किया कि हम जिस तरह जो ये इनका एक वतीरा रहा है कि हर चीज जो है वो सियासत का ईंधन है, हुँ, उन्होंने दहशतगर्दी के ऊपर इस जो बहुत ही एक कलीदी मीटिंग थी उसको भी अपने सियासी एजेंडे की भेंट चढ़ा दिया और कहा जी जब तक आप उनको नहीं बुलाते तो हम नहीं आएंगे। अब मैं तो इसे संगीन मजाक ही कहूंगा तारीख का कि जब बानी चेयरमैन खुद वजीर आजम थे, उनके होते हुए 2021 में जब 2 दफा ये पार्लिमानी कौमी सलामती का इजलास हुआ, वो वजीर आजम होते हुए उन्होंने उसको इतना अहम नहीं समझा कि वो उसमें शिरकत करें। लेकिन अब जबकि वो अपोजिशन में हैं और जेर हिरासत हैं, तो उनकी जमात ने वो शर्त लगा दी जो आज खुद वो अपनी हुकूमत के होते हुए करने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन बहरहाल हमारी तरफ से तो आज भी दावत है, जब भी अगली होगी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो पार्लिमानी मीटिंग, हम फिर इनको दावत देंगे, इनसे नाम मांगेंगे और चाहेंगे कि ये आए और शिरकत करें। लेकिन पिछली मीटिंग में खुर्रम साहब एक थोड़ी इजाज़त दीजिएगा। वो कहते हैं कि हम बज़िद नहीं थे कि खान साहब भी उस मीटिंग में होते, आप एक मुलाकात तो करवा देते कि जो शुरका थे उस मीटिंग के, उनकी पार्टी की तरफ से नॉमिनेटेड, उनकी एक मुलाकात हो जाती, वो एक लाइन लेके अपनी पार्टी की अपने फाउंडर से आ जाते। तो ये तो नहीं वो कह रहे हैं कि प्रेजेंस होती खान साहब की वहाँ पे एज सच। नहीं, तो देखिए ना, अब जबकि उन्हें अदालत ने इजाजत दे भी दी है मुलाकात की, तो अब लाइन ले लें। और देखिए जो मुलाकात हुई या ना हुई, हुँ, लाइन तो इन्होंने ले ली है। और जो दहशतगर्दों से बुज़दिलाना मुसालियत की लाइन है कि जिस हुँ, तरह वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने खुलकर कहा कि जी ये इतने हजार लोग हैं, हम इनसे नहीं लड़ सकते, आप इनसे कोई समझौता करें, इनसे कोई बातचीत करें। हुँ, तो इन्होंने तो कह दिया है कि ये जो है दहशतगर्दों से लड़ना नहीं चाहते, उनके साथ समझौता करना चाहते हैं। और ये वही लाइन है जो हमेशा से बानी चेयरमैन ने इख्तियार की है दहशतगर्दी के खिलाफ, जो कि पहले भी ये कहते थे कि जी हमारे भटके हुए भाई हैं, तालिबान पेशावर में दफ्तर खोलें। फिर हुँ, उन्होंने कहा कि मैं खुद उसका ऐनी शाहिद हूं कि जब 2013 के बाद पार्लियामान में पहले जो दहशतगर्दी के खिलाफ कवानीन पास हो रहे थे, इन्होंने उसमें से एब्सटेन किया था, उन्होंने हुँ, वोट ही नहीं डाला था। तो लिहाजा इनकी जो हमेशा से एक कमिटमेंट है दहशतगर्दी के खिलाफ, पीपल्स पार्टी के बरक्स जो हमेशा बहुत सख्त लाइन लेते हैं और हुँ। दुरुस्त लाइन लेते हैं, इन्होंने हमेशा जो है वो दहशतगर्दी से बुज़दिलाना मुसालियत की है। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल जो अब बानी चेयरमैन ऑन रिकॉर्ड हैं टेलीविजन पर, कि उन्होंने कहा जी मैं हमने वजीर आजम, उन्होंने जब वजीर आजम थे उन्होंने कहा जी हम 40 से 50 हजार तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान में वापस हम लेकर आए और उनको बसाया है, जिसका नतीजा ये है कि 2021 के बाद से पाकिस्तान में मुस्तकिल दहशतगर्दी बढ़ रही है। चीज जो मैं कहना चाहता हूँ ये है कि बलूचिस्तान की हद तक तो हमें समझाया जाता है कि देखिए जी देखिए वहां तो बड़े हालात हैं, ठीक नहीं है, वहां की जो असेंबली है वो नुमाइंदा नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में 12 साल से इनकी हुकूमत है, इनका दावा है कि एक नुमाइंदा असेंबली है, तो वो नुमाइंदा असेंबली जिसकी बकौल इनके लेजिटिमेसी भी है, वो दहशतगर्दी से क्यों नहीं लड़ पा रही? उनके उनके अंदर वो क्यों नहीं ये अज़म पैदा हुआ कि हम जो 12 साल से इस सूबे पर हुकूमत कर रहे हैं, हम अपना कदम उठाए कहें कि हम दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ेंगे, बजाय ये कि वो दहशतगर्दों से हमें कॉम्प्रोमाइज करने की और सौदेबाजी करने की जो है एडवाइस दे रहे हैं। करेक्ट। ये आप बहुत सारी